नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे तमाम अहम खबरें विस्तार से, लेकिन पहले देखिएगा इस वक्त की बड़ी खबर। परिवहन विभाग में उड़न दस्तों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। आज जयपुर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्ते के साथ मारपीट हुई। मुहाना में रिंग रोड के पास कुछ लोगों ने योजना बनाकर मारपीट की, गाड़ी को तोड़ डाला, करीब 37,000 रुपए कैश भी छीनकर भाग गए वहां के लोग। उड़न दस्ते की पोस्ट मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे माहौल में आखिर कैसे काम कर पाएंगे विभाग के उड़न दस्ते, क्योंकि उड़न दस्तों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि ये समय पर पहुंचते नहीं, उस जगह पर नहीं पहुंचते जहां पर पहुंचना चाहिए। और जब परिवहन विभाग इस तरह की कार्रवाई करता है तो फिर इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली है। परिवहन विभाग में उड़न दस्तों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्ते के साथ मारपीट हुई और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए गए, 35,000 रुपए कैश जो है लेकर भाग निकले वहां के लोग। जरा देखिए कैसे शीशे तोड़े हुए हैं। तस्वीरें जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। ये किसी और की गाड़ी नहीं है, या आम लोगों वाली गाड़ी नहीं है, दरअसल ये परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की गाड़ी है। जयपुर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्ते के साथ मारपीट हुई है। लगभग 37,000 रुपए कैश भी छीनकर भाग निकले वहां से लोग। पॉश मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब सुरक्षा किस तरह से इनकी की जाए, कैसे हो पाए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिर ये अपना काम कैसे करे अगर इन्हीं के साथ मारपीट होगी और इस तरह की घटनाएं होंगी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार, सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। शिवेंद्र, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? कोई जांच आगे बढ़ पाई, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन? देखिए, अभी थोड़ी देर में जो पूरा मामला है ये उसकी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। जो संबंधित अधिकारी हैं पूनम जयपुर आरटीओ 1 के, चाहे वो एआरटी हो प्रकाश टेलियानी या डीटीओ प्रवर्तन और रमेश पांडे, वो सभी मौके पर हैं। पुलिस वालों से बात हो गई है। लेकिन ये पूरी जो घटना है ये गंभीर घटना है, क्योंकि योजना बनाकर एक हमला किया गया है कि सुबह के टाइम एक साथ जो मुहाना मंडी से वाहन निकलते हैं ओवरलोड, वो एक साथ आगे 25 से 30 वाहन जो ओवरलोड थे पिकअप वाले, और उन्होंने जो एक मात्र उड़न दस्ते की गाड़ी थी उसको घेर लिया, उनके स्टाफ के साथ मारपीट की, टायरों की हवा निकाल दी, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गाड़ी तोड़ दी, कैश लेकर भाग गए। तो ये प्लान घटना है और इस घटना से ये कह सकते हैं कि डर का माहौल है, क्योंकि एक तरफ तो उड़न दस्तों पर दबाव होता है डिपार्टमेंट का कि आप ज्यादा से ज्यादा चालान बनाइए, रेवेन्यू लेकर आइए, लेकिन जब उनकी सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी, इस तरीके की उनके साथ घटना होंगी, तो किस तरीके से वो अच्छे माहौल में काम कर सकेंगे ये हम समझ सकते हैं। दूसरी जानकारी ये भी है कि जो मुहाना मंडी है इसका कोई एक पदाधिकारी भी इस पूरी घटना में शामिल है, क्योंकि मुहाना मंडी से जो ओवरलोड वाहन निकलते हैं सब्जी लेके, फल लेके, उन पर परिवहन विभाग की टीम कार्रवाई करती है और उसको डिमोरलाइज करने के लिए, एक तरीके से दबाव बनाने के लिए ये पूरी घटना आज सुबह की गई है, जिसकी पूरे परिवहन विभाग में चर्चा है कि अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, डिपार्टमेंट उनकी मदद नहीं करेगा, तो फिर इस तरीके से चालान करना और प्रवर्तन के काम करना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि कैश लेकर भागे हैं, पॉस मशीन तोड़ी है, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये चिंता वाली बात है और उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस तो इस पर कार्रवाई करेगी ही। जो विभाग के उच्चाधिकारी हैं उनको भी इसमें दखल देना चाहिए और ये इंश्योर कराना चाहिए कि जिन लोगों ने इस मारपीट का सुनियोजित जो प्लान करके ये घटना की गई है, पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था? शिवेंद्र, क्या लगता है? देखिए, मकसद तो यही था, जैसा मैंने कहा कि लगातार मुहाना मंडी से ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं, उन गाड़ियों पर परिवहन विभाग की टीम कार्रवाई करती है। तो उस कार्रवाई को कैसे रोका जाए, कैसे जो ओवरलोड परिवहन है उसमें परिवहन विभाग दखल नहीं दे, इनका जो गैर वाजिब काम है वो चलता रहे, उसके लिए दबाव बनाने की कोशिश है। इसीलिए सभी लोग ग्रुप में आए, ओवरलोड गाड़ियां एक साथ ग्रुप में आई और अकेली जो उड़न दस्ते की गाड़ी थी उसको घेरा गया, उस पर हमला किया गया। और जैसी जानकारी मिल रही है कि मुहाना मंडी का एक पदाधिकारी भी इस पूरी घटना में शामिल है, तो एक तरीके से परिवहन विभाग के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है और जो ओवरलोड परिवहन चल रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो, उसके लिए दबाव बनाने की कोशिश है। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।